हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट की इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पोम, जो कि है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन अ स्टैंड बाय एडमंड स्पेंसर, जो कि है 75 सोनेट। ठीक है, अब हम इसका पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड इज सोनेट 75 फ्रॉम अमोरिटी। ये अमोरिटी से लिया गया है, 75th सोनेट है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। ये कलेक्शन है एडमंड स्पेंसर की, उससे ये अमोरिटी ली गई है और अमोरिटी से ये सोनेट लिया गया है। ठीक है, दिस पोम एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, मोर्टिलिटी एंड द पावर ऑफ पोइट्री टू प्रिजर्व ह्यूमन इमोशन। इट इज रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन the poet and his beloved, highlighting the contrast between the temporary nature of life and the external nature of art। तो ये पोम हमें बताती है, और ये पोम प्यार, लव, मॉर्टिलिटी और पावर ऑफ पोइट्री की है। ठीक है, जिसमें आता है ह्यूमन इमोशन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, वो भी इसमें बताया गया है। और ये डायलॉग लिखे गए हैं उसकी बीलव्ड यानी उसकी वाइफ के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट बताती है एक टेम्पररी नेचर का और एक एटर्नल नेचर ऑफ आर्ट होता है। एटर्नल यानी मतलब जो कोई चीज कभी खत्म नहीं हो सकती या समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द पोइट। एडमंड स्पेंसर वॉज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नॉन फॉर हिज इपिक पोम द फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर जो है वो एक बहुत ही फेमस पोइट है, और उनकी सबसे फेमस पोम ये है द फेरी क्वीन। ठीक है, he was a key figure in the Elizabethan literary movement and is considered one of the greatest poets of the English Renaissance. His Amoriti sonnet sequence, which includes sonnet 75, was dedicated to his courtship and love for his wife Elizabeth Boyle। उसके बाद पोम स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो आप जरूर से देख के जाना। One day I wrote her name upon the stand, but came the wave and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tidy and made my pen in his prey। Explanation: the speaker write the name of the beloved on the sand, but then the wave came and washed it away. He write his beloved name in the sand again with a second hand, and then tide come in and wash her name once again। The beach is just very cruel। तो इसमें राइटर बताते हैं कि उन्होंने मतलब समुद्र के किनारे अपने बी लव का मतलब या अपने वाइफ का या लवर का नाम लिखा था। मतलब इसमें वो बात तो अपनी वाइफ की ही करते हैं। ठीक है, तो एक वेव आई पानी की जिससे वो नाम हट गया। उसके बाद उन्होंने सेकेंड हैंड मतलब उन्होंने दोबारा लिखा, फिर से एक बड़ी वेव आई और फिर से उसका नाम हट गया। तो ये बताते हैं द बीच इज वेरी क्रूअल, मतलब बीच जो होता है वो बहुत ही निर्दय है। ठीक है, फिर सेकंड आता है द वेन मैन सेड शी दैट डॉथ इन वेन ऐसे अ मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टल फॉर आई माई सेल्फ शेल लाइक टू दिस डिके एंड इके माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज। इसका एक्सप्लेनेशन है शी कॉल हिम वैन मैन फॉर जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम द unattainable debt to make the mortal immortal। In response, the speaker admits that everything has to die and perish from the death expect some virtue, and her name will live in the eternal। He promised her to eternalize her thoughts, her wise। तो इसमें वो जो लड़की होती है, जो फीमेल होती है, वो कहती है ए मूर्ख, ए मूर्ख, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो कि हमेशा रहेगी, जो मतलब मरने के बाद एक दिन सबको जाना ही होता है, और जो चीज़ चली जाती है वो धीरे धीरे मतलब डीके का मतलब धीरे धीरे खराब होना या धीरे धीरे चले जाना। ठीक है, जैसे कि उसका नाम भी धीरे धीरे मिट जाएगा। तो उसमें जो पॉइंट होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सटर्नल बनाऊंगा, मतलब कभी भी खत्म होने वाला नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें एकदम मॉर्टल इमॉर्टल की तरह बना दूंगा, मतलब कोई भी तुम्हें भूले नहीं या फिर तुम्हारा नाम कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, नेक्स्ट स्टेंजा आता है लेट बेजर थिंक डिवाइस टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम माई वर्स योर वर्च्यू रेयर शैल एंटरनाइज एंड
in the heavens write your glorious name. The author love for this woman is so great that he says things that Bezer may die and rot, but instead that by writing his poem, he will immortalize her, so that long after her death, even the heaven will remember her glorious name. He is not speaking of nature beauty, but her spiritual loveliness. तो जो होते हैं पोइट, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पोयम कविताओं में लिखूंगा, उससे तुम अमर हो जाओगी, तुम कभी नहीं मरोगी, और इवन हेवन में भी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर रहेगा, ग्लोरियस नेम सबसे ऊपर और सबसे अच्छा नाम रहेगा तुम्हारा ठीक है। इसके लिए नहीं क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, नहीं, बट तुम स्पिरिचुअल हो, मतलब तुम बहुत ही पवित्र हो, इसीलिए। उसके बाद सेकंड आता है, फेयर व्हेन डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड subdue, our love shall live, and later life renew. Explanation: when everything on the earth will surrender in front of the cruel time and death, their love will raise from that level of life and eternal life. Every time his sonnet is read and recited, their love will be renewed. These are the concluding line in which poet want to use this kind of idealization as a way to preserve and immortalize their love. He hopes further that this will help them to transcend their mundane existence and find a permanent place in the divine scheme of things. तो पोइट जो होते हैं वो उसका नाम लिखते हैं उसमें पोम में, ताकि वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाए, और यही आइडिया वो आइडियलाइजेशन करते हैं। थैंक यू। ये पोम इतनी थी, इसके क्वेश्चन आंसर भी है कुछ इंपॉर्टेंट से। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे बताना अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।